डियर स्टूडेंट, सरकारी रोजगार आप लोगों के लिए लेकर के आया आरआरबी टीसीएस पैटर्न पर आधारित टोटल 2100 प्रश्न। ये वो 2100 प्रश्न है जो साथियों आपके आने वाले आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में सीधे सीधे फंसने की संभावना है, क्योंकि ये साथियों आपके प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी और जितना टीसीएस है इस सभी से जो है कुछ जो चुनिंदा प्रश्न जो कई बार पूछे गए हैं, जो सबसे ज़्यादा आने की संभावना है, उनको लेकर के पूरे 3 महीने की मेहनत से साथियों ये पीडीएफ बनाई गई है, जिसमें से साथियों आप लोग अगर इसको जो है पढ़ते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं, तो साथियों कम से कम आपके 10 से 12 नंबर ये पीडीएफ जरूर आपकी कवर कराएगी। स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पे आप लोग साथियों व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आप लोगों को ये पीडीएफ व्हाट्सएप के माध्यम से जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए साथियों, आज साइंस मैराथन लेकर के आए हूँ। आइए देखते हैं किसमें कितना है दम और कितना क्वेश्चन कितना सही कर पाता है। अगर साथियों ये कुछ सीरीज आप लोगों के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सही होते हैं तो आप लोग ये मान के चलिए आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही है। आप लोगों के एग्जाम में साइंस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये पीडीएफ साथियों पढ़िए पूरी और टेलीग्राम चैनल से लीजिए, रिवीजन कीजिए और 25/25 साइंस में लीजिए। 25/25 पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? जी हाँ, पहला क्वेश्चन है और हर बार की तरह आप लोग अपने माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए पहले क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और ये साथियों आपको बताते चले कि ये देख ही सकते हैं आप लोग, ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। 2 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है प्रमस्तिष्क है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, पहला क्लोन किया गया पशु डॉली कौन सा था? गाय था, कुत्ता था, भेड़ था या फिर बिल्ली था? तो वो साथियों भेड़ था। जी हाँ, डॉली जो नाम का जो पहला पशु क्लोन तैयार किया गया था उसका नाम जो है डॉली था, वह जो है भेड़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिगर से हृदय की ओर जाने वाले रक्त में किसकी उच्च सांद्रता होती है? तो इसका सही जवाब है आपका साथियों, ये पूरिया नहीं, ये साथियों यूरिया है, माफी चाहूंगा, इसको यूरिया आप लोग कर लीजिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रक्त को हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाता है? रिवीजन 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 सफलता का मूल मंत्र। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है धमनियाँ। जी हाँ, धमनियाँ। और साथियों अगर ये सीरीज आप लोगों को अच्छी लगी, मेहनत अच्छी लग रही है मेरी, साथियों चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हो मत जाएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, नाइस वीडियो, एक्सीलेंट वीडियो, इस टाइप में जो भी आपका मन करे। हरे पालक में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो हरे पालक में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूलोज किसका बहुलक है? तो सेल्यूलोज जो होता है वो ग्लूकोज का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का पिता जो है वो मेंडेल को कहा जाता है। टोटल साथियों इसमें 300 प्लस क्वेश्चन होने वाले। कितने? 300 प्लस क्वेश्चन ही साइंस की मैराथन। इसको आप लोग अगर जो है क्लास को पूरी लेते हैं साथियों, कम से कम आपके 4 से 5 नंबर तो कवर करा के ही जाएगी। पौधों में फूल बनाने में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो पौधों में फूल बनाने में जो है साथियों वो जो है इनमें से कोई भी हार्मोन सहायक नहीं होता है। और इनमें से अगर कोई सहायक नहीं होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि पौधों में फूल बनाने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 नंबर का प्रश्न है, गति का पहला नियम किस नाम से जाना जाता है? तो गति के पहले नियम को जो है वो जड़त्व के नियम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 नंबर का प्रश्न है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूमती है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है? जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूमती है तो उस पर जो है अभिकेंद्री बल जो है वह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 नंबर का प्रश्न है, किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है उसको जो है भार कहते हैं। क्या कहेंगे? उसको भार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 नंबर का प्रश्न है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल पर यह प्रभाव पड़ेगा कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी हो जाएगी तो वह जो है गुरुत्वाकर्षण बल पर वो 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भार की एसआई इकाई है? तो भार की एसआई इकाई कौन सी है? तो वो है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 15 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किसमें दिशा और परिणाम दोनों में होता है? दिशा और परिणाम जो होता है साथियों वो संवेग में होता है। ये आरआरबी ग्रुप डी देख सकते हैं, ये जो है सेकेंड शिफ्ट में 5/11/2018 को पूछा जा चुका प्रश्न है। 16 नंबर का प्रश्न है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण प्रक्षेपित किए जाते हैं तो वो किए जाते हैं स्वर्ण पर। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 17 नंबर का प्रश्न है, जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोशन का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है पानी की गहराई मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का प्रश्न है,
कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है जीनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी डैश परमाणु में मौजूद होते हैं। तो इसका सही जवाब जाएगा एच, जी हाँ, हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देख सकते हैं साथियों कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 बार पूछा जा चुका है, वो भी 2018 में ही पूछा जा चुका है। इसीलिए कहता हूँ प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो मैं टीसीएस के क्वेश्चन दे रहा हूँ ना साथियों, आप इनको पढ़ लीजिए, आप यकीन मानिए 25 में 25 साइंस में आएगा आपका। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो वो निर्भर करती है द्रव्यमान और वेग पर। साथियों बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया कीजिए, माफ़ी चाहूँगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया कीजिए। जी हाँ साथियों, त्वरण की एसआई इकाई क्या है? तो त्वरण की एसआई इकाई क्या है? ms इंटू MS स्क्वायर। जी हाँ, MS स्क्वायर जो है ये त्वरण की एसआई इकाई है। और कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2018 में पूछा गया, देख सकते हैं आप लोग, चेक कर लीजिए अगर नहीं यकीन है साथियों, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 22 नंबर का प्रश्न है, जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उनको जो है प्रतिकण के रूप में जाना जाता है, प्रतिकण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप देख लीजिएगा, ये आप 100% मेरी गारंटी, ये किसी ना किसी शिफ्ट में हो सकता है, लगभग में लोगों की शिफ्ट में क्वेश्चन फंसेगा। दबाव की एसआई इकाई बताइए आप लोग, दबाव की एसआई इकाई। तो इसका सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन सी, वो है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दबाव की एसआई इकाई न्यूटन प्रति मीटर। इस दबाव की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। और देख लीजिए आप लोग कितनी बार ये पूछा गया, कितनी बार पूछा गया, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है, जेम्स चैडविक ने किस उप परमाणु कण की खोज की है? तो जेम्स चैडविक ने जो है वो न्यूट्रॉन की खोज की है। किसकी? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की है। 25 नंबर का प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पॉजिट्रॉन। क्या? पॉजिट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है? शक्ति की इकाई क्या है? तो वो है वाट। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? तो उद्योग में शक्ति की इकाई है वो है अश्वशक्ति। क्या है? अश्वशक्ति। साथियों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही है। 28 नंबर का प्रश्न है, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है साथियों ओडोमीटर का। ओडोमीटर ही हमारी दूरी बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का प्रश्न है, मनुष्यों में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है, तो वो कहलाता है कंटरा। क्या कहलाएगा? वो कंटरा कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है कंधा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है, मंदता का अर्थ डैश त्वरण है। मंदता का अर्थ डैश त्वरण है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है, सामान्यतः परमाणु के नाभिक में होते हैं। सामान्यतः परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। क्या है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 33 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ दांत की परत होता है, जिसको एनेमल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 34 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है जांघ। और सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? वो होती है जबड़े की। साथियों कसम खा के पढ़िए, इस बार में ना माँ बाप का नाम रोशन करना है और सिलेक्शन लेना है, 100% सिलेक्शन लेना है। कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी मेहनत करे, रिवीजन करते रहे। साथियों गुणसूत्र किससे संबंधित हैं? तो गुणसूत्र जो होते हैं वो अनुवांशिक लक्षणों से संबंधित है। और साथियों ये पीडीएफ अगर आप खरीद रहे हैं ना साथियों, कम से कम 10 से 12 नंबर आपके कवर ये करा के जाएगी। ये मेरा दवा, बड़ी मेहनत से साथियों मैंने तैयार किया इसको। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 37 नंबर का प्रश्न है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो वो है एम्पियर। और देख सकते हैं साथियों ये कितनी बार, ये कैसे ना मैं कह दूं कि इंपॉर्टेंट प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी में सीधा सीधा आएगा, इतनी बार पूछे जा चुके हैं ये प्रश्न, तो ये साथियों सीधे सीधे फंसने की संभावना है। निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? तो उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होता है वो मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? तो अनुवांशिकी कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने की है। अनुवांशिकी कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने की है। 40 नंबर का प्रश्न है रक्त परिवहन की खोज किसने की है? तो रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 41 नंबर का प्रश्न है हाइड्रोजन को तत्व के रूप में जो है किसने खोजा है? जी हाँ, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा है? तो इसका सही जवाब है हेनरी कैवेंडिश। किसने? हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर का द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किनकी रचना है? जी हाँ, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 44 नंबर का प्रश्न है सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है साथियों चंद्रशेखर सीमा। क्या कहा जाएगा? चंद्रशेखर सीमा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जी हाँ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वो बंगलोर में स्थित है। जी हाँ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान बंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है? सापेक्षता का सिद्धांत जो है वो आइंस्टीन ने दिया है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया है। साथियों कोशिश क्या कीजिए कि क्लास में याद हो जाए, उसके बाद हमारी टेलीग्राम से जो है ज्वाइन कर लीजिए। जब तक ज्वाइन नहीं करेंगे पीडीएफ शो नहीं करेगी, उससे पीडीएफ ले लीजिए और आप लोग रिवीजन को लगातार करते रहिए। 25 में 25 ला करके साथियों अपना सिलेक्शन कंफर्म कीजिए। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? जी हाँ, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर का मानव शरीर का अध्ययन क्या कहलाता है? जी हाँ, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मानव विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। मानव विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 50 नंबर का प्रश्न है सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है? जी हाँ, सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सपनों का अध्ययन जो है ऑर्नियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्नियोलॉजी मतलब सपनों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 51 नंबर का प्रश्न है जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान का जनक जो है वो अरस्तु को कहा। यहाँ पे 4 हो गया, नहीं यहाँ पे 1 कर लीजिएगा। अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिए। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग जो था उसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो उसके अध्यक्ष जो वो है वो होमो जहांगीर भाभा बने थे। कौन? होमो जहांगीर भाभा बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 53 नंबर का प्रश्न है एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? तो वो जो है जोसेफ लिस्टर ने किया था। किसने? जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किया था। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात या आविष्कार किसने किया? जोसेफ लिस्टर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है वो है हेनरी बेकुरल ने की थी। किसने? हेनरी बेकुरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर का प्रश्न है कीटों का अध्ययन कहलाता है। तो कीटों का अध्ययन क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एंटोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन जो है वो एंटोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है कटक। कहाँ अवस्थित है? वो है कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 57 नंबर का प्रश्न है आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लिनियस को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक जो है वो लिनियस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर का भूकंपों का अध्ययन कहलाता है। जी हाँ, भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भूकंपों का अध्ययन जो है वो सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंपों का अध्ययन जो है वो सिस्मोलॉजी कहलाता है। साथियों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? कैट कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो कहाँ स्थित है? वो इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो जो ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर है साथियों वो चेन्नई में स्थित है। कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित। साथियों ये 2100 क्वेश्चन की पीडीएफ आप लोग जरूर जो है लीजिए। साथियों दिए गए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिए। आप लोगों को ये टेलीग्राम के माध्यम से मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 से 12 नंबर का और आने वाली साथियों 750 पेज की 2100 क्वेश्चन की पीडीएफ साथियों आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएगी। 61 नंबर का प्रश्न है
चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है वो हिपोक्रेट्स को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेट्स को कहा जाता है। 62 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? जी हाँ, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो वो लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। जी हाँ, लेमार्क एवं ट्रेविनियस ने जो है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। अब ये बताइए आप लोग, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती? कहने का मतलब ये है कि कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कीटों का अध्ययन जो है वो एंटोमोलॉजी कहलाता है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है? तो जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन जो है वो पैथोलॉजी कहलाता है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 65 नंबर का क्वेश्चन है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है, तो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर जो है वो गुड़गांव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर का प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित? साथियों ये नहीं है साथियों कि एक क्वेश्चन के पास में 10 हम आंसर बता देते हैं कि ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो। नहीं साथियों, मैं सारे क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा, लेकिन एक एक करके, क्योंकि एक एक करके लड़ना आसान हो जाता है और सभी को एक साथ में सभी लोग 10 लोग सामने खड़े हों तो लड़ना मुश्किल हो जाता है साथियों। तो एक क्वेश्चन को एक बार एकदम कन्फर्म कीजिए साथियों। यही तो हमारे यहाँ सरकारी रोजगार की साथियों खासियत है कि एक बार में एक क्वेश्चन को पढ़ना है साथियों और उसको बिल्कुल परफेक्ट करना है, उसके बाद में दूसरा। ये नहीं कि एक क्वेश्चन पे 10 क्वेश्चन याद कर रहे हैं, नहीं, उसमें कंफ्यूजन पैदा होगा बल्कि सिलेक्शन नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। 66 नंबर का प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है ट्राम्बे में स्थित है। साथियों अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और कंटेंट अच्छा लग रहा है साथियों तो बिना सब्सक्राइब किए हुए, बिना बेल आइकन दबाए हुए मत जाइएगा साथियों। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरस का अध्ययन जो है वो वायरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाएगा? वायरोलॉजी कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित? बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है साथियों ये क्वेश्चन। ये साथियों करनाल में स्थित, ये बिल्कुल भी नहीं गलत होना चाहिए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, करनाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 69 नंबर का क्वेश्चन है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है गांधीनगर। कहाँ है? वो है गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो ऑर्नियोथोलॉजी। क्या है? ऑर्निथोलॉजी जो है उसी में जो है पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर का, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? जी हाँ, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है पीलीभीत, उत्तर प्रदेश, इज्जतनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते 72 नंबर का प्रश्न है, नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? तो नेत्र रोग का चिकित्सक जो है वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होता है वो नेत्र रोग का जो है चिकित्सक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूरों का उत्पादन। जी हाँ, अंगूरों का उत्पादन संबंधित है, तो अंगूरों का उत्पादन जो है साथियों वो विटीकल्चर कहलाता है। अंगूरों का उत्पादन, अंगूरों से संबंधित खेती को विटीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो मलेरिया जिसको हो जाएगा उसको जो है दिल, लवेरिया और मलेरिया एक ही चीज़ है, लवेरिया और मलेरिया एक चीज़ है, उसमें क्या खराब जाता है? दिल। तो कहाँ ले जाएंगे? दिल्ली ले जाएंगे। मलेरिया रिसर्च सेंटर जो है कहाँ है? वो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर का, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर का प्रश्न है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवालों का अध्ययन जो है वो फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। साथियों ये 2100 क्वेश्चन की PDF आप लोग जरूर साथियों लीजिए, दिए गए स्क्रीन पे नंबर पे साथियों संपर्क कीजिए। आप लोगों को टोटल 750 पेज की PDF 2100 क्वेश्चन जो TCS पैटर्न पे आधारित है, जो सीधे सीधे आरआरबी में पूछे जाएंगे, आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जाएंगे, तो इसको आप लोग साथियों लेना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर का, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जी हाँ, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। जी हाँ, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर का प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन जो है वो साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 79 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता जो है वो लीनियस को कहा जाता है। किसको? आधुनिक वर्गीकरण का पिता लीनियस को कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चनों में साथियों कंफ्यूजन बहुत होता है, तो बार बार रिपीट कर लीजिए कीजिए। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक अवस्थित है। जी हाँ, तो ये कहाँ अवस्थित है? ये हैदराबाद में अवस्थित है। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक अवस्थित है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान
केंद्र कहाँ अवस्थित है? जी हाँ, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो वो अवस्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है? तो सिक्कों का अध्ययन जो है न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक जो है वो सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर का क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन जो है वो माइकोलॉजी कहलाता है। जी हाँ, कवकों का अध्ययन जो है वो माइकोलॉजी कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर का प्रश्न है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? जी हाँ, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है त्रिवेंद्रपुरम। कहाँ है? वो है त्रिवेंद्रपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 85 नंबर का प्रश्न है, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है गर्भनाल। किससे जो है मां के रक्त से बच्चा जो है जो भ्रूण होता है वो पोषण प्राप्त करता है, वो गर्भनाल की मदद से पोषण प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर होता है? तो कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर जो है साथियों जिंक सल्फेट बनता है। क्या बनेगा? वो जिंक सल्फेट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर ये सीरीज अच्छी लग रही है साथियों तो कमेंट कीजिएगा कि हमें ऐसे ही सीरीज जो है मैराथन टाइप में सीरीज जो है हमको और चाहिए। डैश एंजाइम नहीं, इसमें से बताना है कि एंजाइम नहीं। तो इंसुलिन जो है वे एंजाइम नहीं है, बल्कि पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज ये सभी एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर का प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो वो है टेस्टोस्टेरोन। क्या है? टेस्टोस्टेरोन जो होता हार्मोन है वो 14 से 18 वर्ष की उम्र में बच्चों में बदलाव लाता है, मतलब किशोरों में बदलाव लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर का, ऐसे पदार्थ को जिसका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है? जी हाँ, ऐसे पदार्थ को जिसका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है तो वो कहलाता है साधारण लवण। साधारण लवण जो है ये बिजली का अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर का है, सिलिकॉन तत्व में पाया जाता है? तो सिलिकॉन तत्व में पाया जाता है वो पाया जाता है रेत। क्या पाया जाएगा? रेत पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 91 नंबर का प्रश्न है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है? जी हाँ, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक क्या है? तो वो है कंपोस्ट। क्या है? कंपोस्ट। कंपोस्ट जो होता है वो पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर का, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो वो है मीथेन। जी हाँ, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। और साथ में जो धान का खेत होता है उसमें भी मीथेन ही पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर का, मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करता है। मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप देख लीजिएगा, साइंस में फंसेगा ये क्वेश्चन, आरआरबी ग्रुप डी में फंसेगा क्वेश्चन, 100% दवा है। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है तो वो जो है अग्नाशय एवं पाचक ग्रंथि। कौन सी? अग्नाशय या फिर पाचक ग्रंथि जो होती है वो हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करती है। एकमात्र ग्रंथि ऐसी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर का, सूरज की रोशनी में संपर्क आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ऐसा जो है वो मेलेनिन की उपस्थिति के कारण होता है। किसकी? मेलेनिन की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर का प्रश्न है, इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इंसुलिन की खोज के लिए जो है वो फ्रेडरिक बेंटिंग को, किसको? फ्रेडरिक बेंटिंग को जो है वो सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर का प्रश्न है, कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? जी हाँ, कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? तो पित्ताशय जो है यह ग्रंथि नहीं है, बल्कि अधिवृक्क, जिगर और पीयूष यह सभी जो है ग्रंथियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है तो वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होगा? वो होगा सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर के किस भाग में उपास्थि युक्त जोड़ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं दो कोशिकाओं के मध्य। क्या है? दो कोशिकाओं के मध्य जो है ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर का प्रश्न है, वह घोल जिसमें घुल्य पदार्थ की मात्रा घुलने की क्षमता नहीं होती क्या कहलाता है? तो उसको संतृप्त घोल कहते हैं, उसमें मतलब कोई और घोल अब नहीं घोला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है अमोनिया क्लोराइड का जो है वो ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है। साथियों ये जो है सीरीज 2100 क्वेश्चन की PDF लेना मत भूलिएगा, दिए गए स्क्रीन पे नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, आप लोगों को ये सीरीज जो है उपलब्ध करवा दी जाएगी, जो आपके आने वाले एग्जाम में कम से कम 10 से 12 नंबर जरूर कवर करा के जाएगी।
बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो बल का सीजीएस मात्रक क्या है? तो वो है डाइन। जी हाँ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बल का सीजीएस मात्रक क्या कहलाता है? तो वो डाइन कहलाएगा। बल का सीजीएस मात्रक डाइन कहलाएगा। अदिश राशि कौन है? आपको बताना है कि इनमें से अदिश राशि कौन है। तो ऊर्जा जो है वो अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेग जो है माप है। जी हाँ, आवेग माप है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है भार का। आवेग जो है वो भार का माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता को मापने वाली इकाई की पहचान करें। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाली इकाई की पहचान करें। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है डेसिबल। ऑप्शन डी बिल्कुल सही, वो है डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 5 नंबर का प्रश्न है तापमान का एसआई मात्रक निम्न में से कौन सा है? जी हाँ, तापमान का एसआई मात्रक निम्न में से कौन सा है? तो वो है केल्विन। कौन सा है? तो वो है केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 6 नंबर का प्रश्न है दबाव की एसआई इकाई क्या है? जी हाँ, दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 7 नंबर का प्रश्न है अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम निम्न में से किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? जी हाँ, अमेरिकी जो वैज्ञानिक एडविन हबल थे उन्होंने किस सिद्धांत को दिया? उन्होंने जो है बिग बैंग थ्योरी को दिया है। बिग बैंग थ्योरी क्या है? अगर आप लोगों को पता है तो आप लोगों को कसम है साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। बस मेहनत करते रहे साथियों, मेरा बस इतनी ही दुआ है। आप लोग मेहनत कीजिए, रिवीजन कीजिए और आप लोगों का सिलेक्शन 2025 में जरूर हो जाए। 8 नंबर का प्रश्न है वह भौतिक विज्ञान का नाम बताइए, विज्ञानी का नाम है जिसने न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। वह कौन सा भौतिक विज्ञानी था जिसने न्यूट्रॉन की खोज की और 1932 में खोज की थी? इस खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो वो थे साथियों जेम्स चैडविक। कौन थे? जेम्स चैडविक। अगर आप लोगों को ये भी पता है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी तो आप लोग बता सकते हैं कि जो है 1932 में जो है नोबेल पुरस्कार जो है किसको दिया गया था जो है न्यूट्रॉन की खोज के लिए? तो वो भी जेम्स चैडविक ही थे। क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है, डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछा जाए कोई जरूरी नहीं है, इसको घुमा के भी पूछ सकता है। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए साथियों, मनन कीजिए, रिवीजन कीजिए और 25 में 25 लीजिए और सिलेक्शन 100% पूरा कीजिए। राइट बंधुओं का नाम बताइए जिन्हें हवाई जहाज का आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। तो उनका क्या नाम था? उनका नाम था विल्बर और ऑविल। क्या नाम था? विल्बर और ऑविल। राइट बंधु के नाम से तो जानते, लेकिन इनका ओरिजिनल नाम क्या था? वो था विल्बर और ऑविल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों, 10 नंबर का प्रश्न है राइट बंधुओं ने दुनिया की पहली सफल नियंत्रित संचालन उड़ान को कब पूरा किया? साथियों इससे पहले हमने टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, अब आगे जो है ये क्वेश्चन जो है और भी कंप्लीट करेंगे। राइट बंधुओं ने दुनिया को पहली सफल नियंत्रित संचालित उड़ान को कब पूर्ण किया था? वो किया था 1903 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 11 नंबर का क्वेश्चन है परमाणु अभिक्रियाओं में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च आवृत्ति की विकिरण का नाम बताइए जिसका उत्सर्जन रेडियोधर्मी केंद्रक के द्वारा भी किया जाता है जो चिकित्सा में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में प्रयोग किया जाता है। कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं है। तो वो है साथियों गामा किरण। और अगर आप लोगों को डायरेक्ट पूछ सकता है कि वह जो है किरण का नाम बताइए जो चिकित्सा में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में प्रयोग किया जाता है, कितना आसान क्वेश्चन बन गया। तो वो है गामा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 12 नंबर का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु संलयन अभिक्रिया निम्न में से किस समीकरण पर आधारित होती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में आरआरबी ग्रुप डी में फंसेगा। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है E बराबर MC स्क्वायर। क्या है? E बराबर MC स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जा किसकी ऊर्जा के घटक हैं? उसकी ऊर्जा के घटक हैं। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 14 नंबर का प्रश्न है कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लिया जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा है? उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 15 नंबर का प्रश्न है अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने डैश के आधार को रेखांकित किया। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है संरक्षण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 16 नंबर का प्रश्न है यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा को ऊर्जा का योग है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है गतिज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 17 नंबर का प्रश्न है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को जो है एक्टियोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर। जी हाँ, एक्टियोमीटर जो है वो सूर्य की किरणों की तीव्रता मापती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है? तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण क्या है? तो वो जो है पानी जो बांध के पीछे है
वो जो है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दूरी पर क्रिया बल है? तो वो है साथियों आपका ऑप्शन सी, वो है गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है किया जाता है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है सिल्वर नाइट्रेट। जी हाँ, दर्पण बनाने में सिल्वर नाइट्रेट नामक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 21 नंबर का प्रश्न है, पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया गया था? जी हाँ, पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया गया था? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है LIGO। कौन सा? LIGO, LIGO। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 22 नंबर का प्रश्न है, जी का मान क्या है? जी हाँ, छोटी जी का मान क्या होता है? तो छोटी जी का मान है 9.8 मीटर जो है स्क्वायर। जी हाँ, ऐसे मीटर प्लस सेकेंड स्क्वायर। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 23 नंबर का प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब जो है वो आभासी होता है, कैसा? वर्चुअल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस बोले तो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आसुत जल में ध्वनि की अनुमानित चाल कितनी होती है? ये साथियों क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो आप ये मान के चलिए आरआरबी ग्रुप डी में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। 25 डिग्री सेल्सियस बोले तो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आसुत जल में ध्वनि की अनुमानित चाल कितनी होगी? वो होगी 1498। ध्यान रखिएगा, कितना? 1498 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो हवा में जो ध्वनि का वेग होता है वो 343 मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना? 343 मीटर प्रति सेकंड जो है हवा में ध्वनि का वेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने का प्रक्रम वो तत्वांतरण कहलाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। साथियों ये PDF आप लोग लेना मत भूलिएगा, वो मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये PDF आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये कम से कम 10 से 12 नंबर आप लोगों को जरूर दिलाएगी। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तब कहा जाता है कि यह डैश की चाल से चल रही है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है सुपरसोनिक। क्या कहा जाएगा? सुपरसोनिक चाल से चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 28 नंबर का प्रश्न है, एक औसत वयस्क मानव के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा डैश है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज। कितना है? सॉरी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज जो है एक औसत मानव वयस्क के लिए श्रव्य ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 29 नंबर का प्रश्न है, चट्टानों पर से गुजरने के बाद जो है जल निम्नलिखित में से क्या घुल जाने पर कठोर हो जाता है? मतलब कहने का, जब चट्टानों से जल गुजरता है तो उसमें ऐसे कौन सा चीज मिल जाता है जिससे जल कठोर हो जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही, कैल्शियम कार्बोनेट जल में घुल जाने पर जल जो है वो कठोर हो जाता है। जल कठोर होने पर जो है उसमें झाग नहीं बनती है। मनुष्यों के लिए श्रव्य जो है ध्वनि सीमा कितनी होती है? जी हाँ, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 31 नंबर का प्रश्न है, कठोर जल को उबालने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाले विद्युत उपकरण के तापन अवयव पर जमने वाली सफ़ेद परत में क्या होता है? तो सफ़ेद परत में होता है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम का लवण। क्या होता है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम का लवण होता है। 32 नंबर का प्रश्न है, ध्वनि के डैश माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती। ध्वनि के डैश माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है निर्वात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते 33 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि नहीं है? अदिश राशि कौन सी नहीं है? तो टार्क जो है ये अदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है? जी हाँ, महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है आसवन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 35 नंबर का प्रश्न है, बैरोमीटर का इस्तेमाल निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? जी हाँ, बैरोमीटर का इस्तेमाल निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो वो है वायुमंडलीय दाब। क्या है? वो है वायुमंडलीय दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 36 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समीकरण भौतिकी में दाब को दर्शाता है? तो कौन सा समीकरण है जो भौतिकी में दाब को दर्शाएगा? तो वो है बल बटा क्षेत्र। कौन सा है? बल बटा क्षेत्र जो है वो जो है समीकरण भौतिकी में दाब को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
साथियों इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप लोगों से बस एक ही फेवर है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगी, सबसे पहले मिल जाएगी। और साथियों वीडियो को लाइक कीजिए और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया कीजिए। बस इतना ही आप लोगों से कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों शेयर जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि इस टाइम आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं किसी के पास, कर दिया कीजिए साथियों, इतना ही फेवर मांग रहा हूँ। 37 नंबर का प्रश्न है, जड़त्व किसके समानुपातिक है? जी हाँ, जड़त्व किसके समानुपातिक है? तो जड़त्व जो है वो द्रव्यमान के समानुपातिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 38 नंबर का प्रश्न है, हीरा उसी एक तत्व से बना है जिससे बना होता है? तो हीरा उसी एक तत्व से बना है जिससे ग्रेफाइट बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है? जी हाँ, आपको बताना है कि इनमें से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है। तो ऑप्शन जो है, जो सी है, हीरा, हीरा जो है ये विद्युत का सुचालक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्यूज विद्युत परिपथ से सुरक्षा करता है, तो किसकी सुरक्षा करता है? वो ओवरलोडिंग की सुरक्षा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिजली का सुचालक नहीं है? तो बिजली का सुचालक जो है ब्रोमीन जो है बिजली का सुचालक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साथियों फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सभी के क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, कम से कम इसको 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा साथियों। आप लोगों का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा फंसेगा इसी क्लास से, देख लीजिएगा। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या है? तो इसका सही जवाब है वो एक समान रहता। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर का। ओम का नियम कहता है कि विद्युत धारा बराबर वोल्टेज प्रति प्रतिरोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से उच्चतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है गामा किरण। कौन सी है? तो वो है गामा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 45 नंबर का प्रश्न है, सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम से गर्म करता है? तो वो करता है साथियों विकिरण के माध्यम से। कैसे? विकिरण के माध्यम से जो है सूर्य के द्वारा, किरणों के द्वारा विकिरण के माध्यम से पृथ्वी गर्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडी सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए धूप का उपयोग करने की नवीन अवधारणा कहलाता है? तो वो कहलाएगा निष्क्रिय और ऊष्मा। क्या कहलाएगा? निष्क्रिय सौर ऊष्मा। निष्क्रिय सौर ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे ऊष्मा गतिकी का पहला नियम भी कहा जाता है? तो वो कहा जाएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है ये ऊष्मा गतिकी का पहला नियम है। ऊर्जा संरक्षण का नियम ऊष्मा गतिकी का पहला नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के कारण साफ आकाश का रंग नीला होता है? तो वह कौन सी घटना है जिसके कारण आकाश का रंग जो है वो नीला होता है? तो वो घटना है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का, जो लोग बाईफोकल लेंस पहनते हैं उनमें डैश होता है? तो उनमें होता है जरा दूरदृष्टि। क्या होता है? जरा दूरदृष्टि होता है। साथियों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो दर्पणों द्वारा बनाई गई छवियों की कुल संख्या 120 अंश से एक दूसरे पर झुकी डैश हैं, तो वो झुकी हैं 3। कितनी होती हैं? वो 3 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 51 नंबर का प्रश्न है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग क्या है? जी हाँ, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग क्या है? तो वो है सफेद है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग लाल नहीं, वो प्रकीर्णन के द्वारा दिखता है, लेकिन सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो वो सफेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनडुब्बियों में समुद्र स्तर से ऊपर की चीज़ों को देखने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाए? साथियों वाकई में बड़ी मेहनत लगती है। आप लोगों को लगता है ऐसे ला के पढ़ा दी, नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला करके इतना पढ़ाना पड़ता है, बहुत गले पे जोर पड़ता है साथियों। तो समझ सकते हैं आप लोग। बस एक ही फेवर कर दीजिए साथियों, हमारे मोटिवेशन बस एक ही काम करेगा आपका, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, इतना ही कर दिया कीजिए साथियों। 52 नंबर का प्रश्न है, पनडुब्बियों में समुद्र स्तर से ऊपर की चीज़ों को देखने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग होता है? तो वो होता है पेरिस्कोप का। किसका? पेरिस्कोप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो तारों का टिमटिमाना जो होता है वो मुख्य रूप से अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 54 नंबर का प्रश्न है, जब किसी वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा जाता है तब अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? तो वो होगा आवर्धित। कैसा होगा? आवर्धित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 55 नंबर का प्रश्न है, आसमान नीला किसकी वजह से नजर आता है? तो आसमान, देखो घुमा के प्रश्न पूछ लिया ना, तो आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 56 नंबर का प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रेस बायोपिया को सही करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है? तो इस्तेमाल किया जाता है बाईफोकल लेंस। कैसा? बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। 57 नंबर का प्रश्न है,
यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो तो वाष्पीकरण की दर है। जी हाँ, यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो तो वाष्पीकरण की दर जो है वो घटेगी। कैसी होगी? वो घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 58 नंबर का प्रश्न है, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहा जाता है। जी हाँ, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वेग कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर का क्वेश्चन है, विभवांतर की एसआई इकाई है। जी हाँ, विभवांतर की एसआई इकाई जो है वो वोल्ट कहलाती है। क्या कहलाएगी? वोल्ट कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण पेशीय ऐंठन की समस्या देखी जाती है? जी हाँ, निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण पेशीय ऐंठन देखी जा सकती है? तो वो है विटामिन B6 की कमी के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संवेग में क्या होता है? जी हाँ, संवेग में क्या होता है? तो संवेग में परिणाम और दिशा दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 62 नंबर का प्रश्न है, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है पायरोमीटर का। क्या? पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, ये पायरोमीटर वही है साथियों जो आपको कोरोना के टाइम पे जो है तापमान, हमारे शरीर का तापमान या बुखार मापने के लिए किया जा रहा था। छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहेंगे? तो छाती के आसपास की हड्डियों को रिब्स कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। छाती के आसपास की हड्डियों को रिब्स कहा जाएगा। देख सकते हैं एनटीपीसी में पूछा जा चुका प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो वो है जांघ की हड्डी। कौन सी है? तो वो है जांघ की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गुणसूत्र किससे संबंधित हैं? तो गुणसूत्र जो होते हैं साथियों वो जो है आनुवांशिक लक्षणों से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है एडिपोज ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो वो करता है साथियों क्लोरोफिल। क्या है? वो है क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 69 नंबर का प्रश्न है, क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 70 नंबर का प्रश्न है, पादप कोशिकाओं की भित्तियों से बनी होती है। तो पादप कोशिकाओं की भित्तियों से सेल्यूलोज बना होता है। क्या बना होता है? सेल्यूलोज बना होता है पादप कोशिकाओं की भित्तियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पत तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। तो वनस्पत तेलों को घी में परिवर्तित किया जाएगा हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस गोबर गैस का एक प्रमुख घटक है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है मीथेन। क्या है? तो वो है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 73 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निशामक में प्रयुक्त होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है खाने का सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 74 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता अधिक होती है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है पुरुष। क्या है? तो वो है पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों, जी हाँ अधिक होती है, हाँ महिलाओं की अपेक्षा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वो है विटामिन सी, जो जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनकी गति प्रकाश की गति के बराबर होती है? तो जो होती है साथियों, चाहे एक्स किरण हो, वाई किरण हो या फिर पराबैंगनी किरण, इन सभी की गति जो होती है वो प्रकाश की गति के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वो करती है साथियों स्टीम आयरन। कौन सा है? तो वो है स्टीम आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग में श्वास नली प्रभावित होती है? तो वो है अस्थमा, उसमें श्वास नली प्रभावित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर का, गाइटर रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो गाइटर रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो है गला। कौन सा है? तो वो है गला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 80 नंबर का प्रश्न है, दांत और मसूड़ों की समस्या किस रोग के कारण होती है? तो दांत और मसूड़ों की समस्या जो होती है वो जो है स्कर्वी रोग के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 81 नंबर का प्रश्न है, मलेरिया में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया में शरीर का जो है रक्त कोशिका प्रभावित होती है। कौन सी? रक्त कोशिका, ब्लड सेल्स जो है ये प्रभावित होती हैं। मस्तिष्क निम्न में से किस रोग के कारण प्रभावित होता है? जी हाँ, मस्तिष्क निम्न में से किस रोग के कारण प्रभावित होता है? तो इसका सही जवाब जाएगा वो आपका ऑप्शन ए के साथ में मेनिनजाइटिस। जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, मेनिनजाइटिस के कारण जो है मस्तिष्क जो है प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु बैक्टीरिया कौन सी बीमारी पैदा करने वाला जीव है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है यक्ष्मा
तपेदिक जो है वो बैक्टीरिया जो है पैदा करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला ज्वार संक्रमण जो होता है जो है काला ज्वार जो है काला जार ज्वार का संचरण होता है तो वो होता है साथियों सिकता मक्खी के काटने से। कैसी सिकता मक्खी के काटने से काला ज्वार का जो है प्रभाव आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार जो है वो बढ़ जाता है। लोहे में जब जंग लगेगा तो लोहा की जो वो होगा वो कमजोर हो जाएगा लेकिन उसका भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर का आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है तो आंसुओं में जो होता है वो नमक जो है सामान्य नमक घुला रहता है। और सबसे बुरे आंसू जो होते हैं साथियों वो बेरोजगारी के होते हैं। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, कोई साथ नहीं देता साथियों, कोई साथ नहीं देता। इंसुलिन की खोज की थी तो इंसुलिन की खोज जो है वो फ्रेडरिक बेंटिंग ने की थी। किसने? फ्रेडरिक बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। 88 नंबर का प्रश्न है मार्बोली वायरस के कारण कौन सा रोग होता है तो मार्बोली वायरस के कारण जो है वो खसरा नामक रोग होता है। मार्बोली वायरस के कारण खसरा नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसमस वायरस के कारण कौन सा रोग होता है तो मसमस वायरस के कारण जो है वो गलसुआ होता है। कैसा? वो गलसुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर का प्रश्न है चेचक रोग किस वायरस के कारण होता है तो चेचक रोग जो है वो होता है वेरिओला वायरस के कारण। कैसा? वेरिओला वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर का प्रश्न है मलेरिया रोग किसके कारण होता है तो मलेरिया रोग जो है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया रोग जो है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर का प्रश्न है निम्न में से किसके कारण सोने की बीमारी होती है तो वो होती है साथियों ट्रिपेनोसोआ। जी हाँ, ट्रिपेनोसोमा के कारण जो है या सोने की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर का निम्न में से कौन सा रोग कवक के कारण नहीं होता है तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी वो है मलेरिया जो कवक के कारण नहीं होता है, वो मच्छर के काटने पे होता है। टाइकोफाइटोन के कारण कौन सा रोग होता है? जी हाँ, टाइकोफाइटोन के कारण कौन सा रोग होता है तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी वो है दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 95 नंबर का प्रश्न है न्यूमोनिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है तो वो होता है फेफड़े। कौन सा होता है? वो होता है फेफड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर का निम्न में से किस रोग में आंखें प्रभावित होती हैं तो आंखें प्रभावित होती हैं ट्रेकोमा नामक रोग में। जी हाँ, ट्रेकोमा नामक रोग में आंखें प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 97 नंबर का प्रश्न है पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता तो पीलिया में जो है साथियों वो यकृत आपका लीवर प्रभावित होता है। जी हाँ, पीलिया में यकृत लीवर प्रभावित होता है। 98 नंबर का प्रश्न है निम्न में से कौन सा रोग विटामिन B1 की कमी के कारण होता है तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए वो है बेरीबेरी। कौन सा है? तो वो है बेरीबेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं राइबोफ्लेविन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? जी हाँ, राइबोफ्लेविन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए वो है B1। कौन सा है? तो वो है B1। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों निम्न में से कौन सा विटामिन उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम के लिए जिम्मेदार है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा विटामिन उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम के लिए जिम्मेदार है तो वो है विटामिन B3। कौन सा है? वो है विटामिन B3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं साथियों 101 नंबर का प्रश्न है नेफ्थोक्विनोन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है तो इसका सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन डी के साथ विटामिन के का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। क्या है? टोकोफेरोल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण पेशी ऐंठन देखी जा सकती है तो वो है विटामिन B6 के कमी के कारण शरीर में पेशी ऐंठन देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मृत मानव शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सीय कानून मेडिको लीगल नाम क्या है तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी वो है ऑटोप्सी। क्या है? वो है ऑटोप्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 105 नंबर का प्रश्न है रुधिराणुओं के निर्माण में वृद्धि निम्न में से किस विटामिन के कारण होती है तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी वो है विटामिन B12। क्या है? विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 106 नंबर का प्रश्न है हैजा किसके कारण होता है तो हैजा जो है साथियों वो जो है विब्रियो कैलोरी के कारण होता है। विब्रियो कैलोरी के कारण हैजा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर का साल्मोनेला टाइफोसा के कारण कौन सा रोग होता है? जी हाँ, साल्मोनेला टाइफोसा के कारण कौन सा रोग होता है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी वो है टाइफाइड। कौन सा होता है? वो होता है टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों आवाज़ डाउन हो जाती है बोलते बोलते। बस साथियों बस एक ही रिक्वेस्ट, अगर इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए तो बस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा साथियों।
108 नंबर का प्रश्न है, पासरेला पेस्टिस के कारण कौन सा रोग होता है? जी हाँ, पासरेला पेस्टिस के कारण कौन सा रोग होता है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है प्लेग। कौन सा रोग होता है? प्लेग रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सभी कंकालीय पेशियों में संकुचनशीलता हेतु कौन सा प्रोटीन महत्वपूर्ण है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है एक्टिन नामक महत्वपूर्ण जो है प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन अंडे में पाया जाता है? तो अंडे में जो है ग्लोब्यूलिन ग्लोब्यूलिन जो है ये प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा विटामिन प्रोटीन दूध में पाया जाता है? तो दूध में कौन सा पाया जाएगा? केसिन नामक प्रोटीन जो है, केसिन नामक पिगमेंट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहायक होता है? जी हाँ, कौन सा प्रोटीन जो होता है वो श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहायक होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है साइटोक्रोम। कौन सा है? वो है साइटोक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 113 नंबर का प्रश्न है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है रेटिनॉल। आप लोग साथियों एक ट्रिक कर ली, याद कर लीजिए, रत एक टॉफी, ABCDEF, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 115 नंबर का क्वेश्चन है, कहने का मतलब 215 नंबर का क्वेश्चन है ये, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है विटामिन सी की कमी के कारण जो है स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? साथियों मेहनत करते रहे, रिवीजन करते रहे, अगर मोटिवेशन नहीं आता है तो साथियों माँ बाप से बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं है। एक बार आंखें बंद करके उनका चेहरा याद कर लीजिए, जितनी स्पीड पढ़ने में है उससे दोगुनी ना हो जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा साथियों। बस इतनी ही मेहनत करनी, इतना ही रिवीजन करना है कि 2025 में आरआरबी ग्रुप डी में सिलेक्शन ले लें। अगली वैकेंसी का वेट नहीं करना, अगली वैकेंसी में हमें फॉर्म नहीं भरना है, ये आप लोग गांठ बांध के रखिए साथियों। 116 नंबर का प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियां किस विटामिन की कमी के कारण होती हैं? तो वो होती हैं विटामिन B12 की कमी के कारण तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ियां आने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्म रोग और जनन क्षमता की कमी निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो वो होता है विटामिन B5। विटामिन B5 की कमी के कारण चर्म रोग और जनन क्षमता में कमी होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 118 नंबर का है, विटामिन H का रासायनिक नाम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और साथियों सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाइएगा साथियों, इतनी मेहनत अगर कर रहा हूं मैं। विटामिन इसी प्रकार आप लोग भी मेहनत करते रहे साथियों, सिलेक्शन जरूर होगा। विटामिन H का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है साथियों बायोटीन। क्या है? बायोटीन। विटामिन H का रासायनिक नाम बायोटीन है। विटामिन H का रासायनिक नाम बायोटीन है। पटेला नामक हड्डी किस अंग में पाई जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पटेला नामक हड्डी किस अंग में पाई जाती है? तो पटेला नामक हड्डी जो है वो घुटना में पाई जाती है। कहाँ? घुटना में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 120 नंबर का प्रश्न है, टाका किसका संगठक है? जी हाँ, संगठन है। जी हाँ, टाका किसका संगठन है? तो PB+SN का संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 121 नंबर का प्रश्न है, उस क्रिया वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे वर्ष 2010 में परख नली निषेचन तकनीक का आविष्कार हेतु चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए। आपके आने वाले आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है रॉबर्ट एडवर्ड्स। कौन है? रॉबर्ट एडवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 122 नंबर का प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में क्या परिवर्तित करेगा? तो वो है लाउड स्पीकर, जो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 123 नंबर का प्रश्न है या 223 नंबर का प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अंतरराष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है बागोर। कहाँ स्थित है? वो बोगोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 124 नंबर का प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टीन किस देश के मूल नागरिक थे? जी हाँ, अल्बर्ट आइंस्टीन किस देश के मूल नागरिक थे? तो वो थे साथियों जर्मनी के। कहाँ के? वो थे जर्मनी के। अल्बर्ट आइंस्टीन मूल नागरिक जर्मनी के ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, कैववड़ा निर्माणाधीन नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हीलियम की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो हीलियम की खोज जो है वो जो है लोकेयर ने किया था। किसने? लोकेयर ने हीलियम की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 127 नंबर का प्रश्न है, सिरेमिक्स में किसका अध्ययन होता है? सिरेमिक्स में किसका अध्ययन होता है? तो वो होता है चीनी मिट्टी के बर्तनों
का अध्ययन जो है ये सिरेमिक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 नंबर का प्रश्न है, त्वचा, बाल, नाखून, सींग और खुर के निर्माण में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है? जी हाँ, त्वचा, बाल, नाखून, सींग और खुर के निर्माण में कौन सा जो है प्रोटीन सहायक होता है? तो वो है कैरोटीन। कौन सा है? तो वो है कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 129 नंबर का प्रश्न है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो है वाहन में चालक सीट के बगल में किया जाता है उत्तल दर्पण का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 130 नंबर का प्रश्न है, वोल्टेज सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? जी हाँ, वोल्टेज सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 1.08 वोल्ट। कितना? 1.08 वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों, चश्मे का लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछे जाने की संभावना। चश्मे का लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है? तो वो होता है साथियों क्रूक्स कांच का। कैसा? क्रूक्स कांच का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर का प्रश्न है, किस गैसीय नियम में स्थित आयतन पर नियम दिया गया है? किस गैसीय नियम में स्थित आयतन पर नियम दिया गया है? तो वो है साथियों गैलूसॉन्ग का नियम। कौन सा है? गैलूसॉन्ग का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों, सोलेनेसी कुल से संबंधित है। तो सोलेनेसी कुल से संबंधित है मिर्च, आलू, बैंगन और टमाटर, ये जो है सोलेनेसी कुल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सामान्य वार्तालाप में कितने डेसिबल तीव्रता की ध्वनि होती है? तो वो होती है साथियों जो है 30 से 60 डेसिबल। कितनी? 30 से 60 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों, अगर मेरी मेहनत और जो है कंटेंट अच्छा लग रहा है जो सिलेबस के अनुसार दे रहा हूं, तो साथियों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दुनिया का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो थे क्रिश्चियन बर्नार्ड। दुनिया का पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण जो है वो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। 136 नंबर का प्रश्न है, वेल्डिंग मशीन विद्युत का आविष्कार किसने किया था? वेल्डिंग मशीन विद्युत का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो एलिशा थॉमसन। एलिशा थॉमसन ने वेल्डिंग मशीन विद्युत का जो है आविष्कार किया था, जो विद्युत से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तने का एक रूप है? निम्न में से कौन से तने का एक रूप है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है हल्दी और अदरक। क्या है? वो है हल्दी और अदरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 नंबर का प्रश्न है, लहसुन प्याज किस कुल से संबंधित है? जी हाँ, लहसुन प्याज किस कुल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, लिलिएसी। कौन सा है? लिलिएसी कुल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं साथियों 139 नंबर का क्वेश्चन है, स्तनधारी वर्ग से संबंधित उपवर्ग कौन सा नहीं है? जी हाँ, स्तनधारी वर्ग से संबंधित उपवर्ग कौन सा नहीं है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, ये सभी हैं। यूथीरिया, मेटाथीरिया, प्रोटाथीरिया, ये सभी स्तनधारी वर्ग से संबंधित उपवर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 140 नंबर का क्वेश्चन है, समान वर्षा मात्र वाले स्थान को क्या कहते हैं? जी हाँ, समान वर्षा मात्र वाले स्थान को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है आइसोहाइट। क्या कहेंगे? आइसोहाइट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 151 नंबर का प्रश्न है, खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? तो खैरा रोग जो है साथियों ये किस फसल से संबंधित है आप लोग बताइए। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है धान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 142 नंबर का प्रश्न है, किस श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है? जी हाँ, किस श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है तृतीयक श्रेणी उत्तोलक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 143 नंबर का प्रश्न है, लेजर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? जी हाँ, लेजर की खोज जो है वो थियोडर मेनन ने की थी। किसने? थियोडर मेनन ने लेजर की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 144 नंबर का प्रश्न है, बालू मक्खी के कारण कौन सा रोग फैलता है? जी हाँ, बालू मक्खी के कारण कौन सा रोग फैलता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है काला ज्वार। कौन सा है? वो है काला ज्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ताप मापने में किस पैमाने को 100 बराबर भागों में बांटा गया है? जी हाँ, ताप मापन के किस पैमाने को 100 बराबर भागों में बांटा गया है? तो वो है साथियों सेल्सियस। क्या है? तो वो है सेल्सियस, उसी को 100 बराबर भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे भी आने की संभावना बनती है। डॉक्टर सलीम मोइजुहून अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध हैं? जी हाँ, डॉक्टर सलीम मोइजुहून अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है पक्षी विज्ञान। क्या है? वो है पक्षी विज्ञान। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, आप ये मान के चलिए पर्यावरण साइंस से कम 3 से 4 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे।
जी हाँ। मच्छर भगाने वाली कॉइल में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? हम लोग जो यूज करते हैं मच्छर भगाने के लिए, तो मच्छर भगाने वाली कॉइल में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो वो है साथियों, यह पायरेथ्रिन, जो कौन सी है? पायरेथ्रिन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 नंबर का, कोल गैस किसका मिश्रण है? जी हाँ, कोल गैस किसका मिश्रण है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, इसी का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 का, इनमें से पौधों में कौन सा जीवाणु जनित रोग है? जी हाँ, इनमें से पौधों में कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो इसका सही जवाब है गेहूं का ट्रुंडा रोग। कौन सा है? गेहूं का ट्रुंडा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 नंबर का है, निम्न में से त्रिसंयोजक तत्व कौन सा है? निम्न में से त्रिसंयोजक तत्व कौन सा है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में ये सभी, बोरान, इंडियम, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों, इसमें जो है ये टाइपिंग मिस्टेक नंबर चेंज हो गया, बाकी उसी सीरीज में चलिए। मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लेके आया था वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है। नंबर से नहीं मतलब होता है साथियों, नंबर का मतलब कहाँ होगा? एग्जाम में पास करने के लिए आपका नंबर का मतलब होगा। उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है? तो वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो वो होता है साथियों 277 केल्विन पर जो है जल का घनत्व जो है वो अधिकतम होता है। अगर फ़ारेनहाइट पे पूछे तो कितना होगा आप लोग बताइए? ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दबाव को मापा जाता है, तो दबाव को जो है मापा जाता है, बल एवं क्षेत्रफल में दबाव को मापा जाता है। तो साथियों आज का सीरीज हमारा कैसा लगा? अगर अच्छी लगी है तो साथियों मेरी मेहनत अच्छी लगी तो आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा सर, बहुत मेहनत लगती है। इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आओ, कहाँ से लेकर के आते हो वो लोग, हम ही लोग जानते हैं साथियों कितना छांट के लाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि गलत कंटेंट नहीं देना है आप लोगों को। क्यों? क्योंकि अगर गलत कंटेंट हो जाएगा तो आप लोगों के साथियों माँ बाप का सपना, आपका सपना टूट जाएगा। तो इसके लिए साथियों बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सफलता का एक ही मूल मंत्र है साथियों, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। जो मैं सिलेबस के अनुसार कंटेंट दे रहा हूं उसका साथियों आप लोग रिवीजन कीजिए, और रिवीजन के बाद में ना साथियों आप लोग खुद महसूस करेंगे कि आप लोगों का जो है कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है। आप लोग जो है एग्जाम को फाड़ के रख देंगे, साइंस में 25 में 25 आएगा। बस साथियों आप लोग इस टीसीएस पैटर्न पर आधारित आरआरबी ग्रुप डी की पीडीएफ हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप लोग ले लीजिए। आप लोगों के कम से कम 10 से नंबर तो यही कवर करा देगी। बाकी जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको पढ़िए लगातार, और साथियों आप लोगों का सिलेक्शन 100% होगा, ये मेरा विश्वास है, ये मेरी दुआ है साथियों कि आप लोग मेहनत करते रहें, रिवीजन करते रहें, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। जय हिंद, धन्यवाद।